ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि नवीन पकड़ा गया। नवीन के पिता ने कसम खा ली कि जब तक मेरे बेटे की बेगुनाही की कोई अच्छी खबर नहीं मिलती तब तक मैं अन्न जल कुछ नहीं लूंगा। ठहरे हुए बाईजमा के आए और उधर रज्जो के पिता शिवशंकर जिनके यहाँ चोरी के इल्जाम में नवीन को गिरफ्तार किया गया। वो रज्जो की शादी करने के लिए शिरडी आ रहे हैं। क्यों? रज्जो के ससुराल वाले भी साईं भक्त हैं, तो साईं से पूछे बिना कोई काम नहीं करते। रज्जो का होने वाले पति की जो माँ है, जन्म कुंडली देखी जा रही थी। पैरों से बेचारी अपाहिज चल नहीं सकती थी। कह रही थी कि शिरडी जाके शादी करने की इच्छा थी, लेकिन शिरडी तो जा नहीं सकते पैरों की वजह से। कि क्यों ना सबसे पहले साईं की पूजा कर लें, उसके बाद जन्म कुंडली दिखाई जाए। उधर बाबा की पूजा हुई, आरती हुई। उधर रज्जो की होने वाली सास के पैर एकदम ठीक हो गए। पैर ठीक हो गए, कहने लगे अब तो मेरे पैर ठीक हो गए, अब तो शादी शिरडी में होगी। कोई बात नहीं जी, शिरडी में शादी होगी। अब रज्जो के पिता शिवशंकर नाम था, बेटी और अपनी पत्नी के साथ शिरडी की ओर रवाना हो लिए। शिरडी का रास्ता खराब था, इसलिए खंडोबा मंदिर से पैदल पैदल शिरडी के अंदर प्रवेश करना था। बैलगाड़ी आगे नहीं आती थी। बीच में रज्जो ने भागने की सोची, बाबा ने समझाया। उधर रज्जो वापस अपने पिता के पास पहुंच गई और दीक्षितवाड़ा जाने की सारी तैयारी में। रास्ते में मिल गया पुलिस इंस्पेक्टर, जिसने नवीन को अरेस्ट किया था। शिवशंकर जी, आप बड़ी जल्दी आ गए, खबर मिल गई? उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। कैसी खबर? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे वो तुम्हारा चोर जो था वो गिरफ्तार हो गया और अभी 4 दिन बाद उसे कोर्ट में पेश करेंगे। और शिरडी बड़ी जल्दी आ गया, कल ही तो हमने गिरफ्तार किया। शिवशंकर कहने लगा भाई मैंने कुछ नहीं किया, उसने यहाँ तक बता दिया और साईं ने ही इसे गिरफ्तार करवाया। शिवशंकर कहने लगा भाई साईं के पास तो चलना, दीक्षितवाड़ा बाद में जाएंगे, पहले साईं के दर्शन कर ले। इतना बड़ा उन्होंने मेरा समस्या का समाधान कर दिया। चोर पकड़ा गया। पहुंच गए जी बाबा के पास द्वारका माई में। द्वारका माई में पहुंच के बाबा ने कहा ओ शिवशंकर, अब रज्जो तो बाबा से पहले मिल चुकी थी, गई बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया, जा सब काम तेरी मन इच्छा से हो। उसके बाद शिवशंकर कहने लगे साईं आप मुझे जानते हो? बाबा ने कहा इस जानने की छोड़ो, मुझे तो ये भी पता है कि तुम किसका काम से आए हो। राम जी तुम्हारी इच्छा पूरी करे। खैर चलने लगे कि ठीक है साईं, दर्शन करने के लिए पहले आ गए, अब दीक्षितवाड़ा जा रहे हैं। बाबा ने कहा रास्ते में मारुति मंदिर पड़ेगा, दीक्षितवाड़ा जा रहे हो, रास्ते में मारुति मंदिर पड़ेगा, वहाँ दर्शन करके जाना। अब रज्जो मनी मन
कहती हुई जा रही, एक तरफ तो साईं ने मुझे आशीर्वाद दिया, दूसरी तरफ मेरे पिता को आशीर्वाद दे दिया कि जिस काम से है वो राम जी की कृपा से पूरा हुआ। ऐसा कैसे? मारुति मंदिर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में अरेस्ट करते वक्त नवीन के गले से लॉकेट निकल के गिर गया था, जो कि एक चेन में था। वो लॉकेट पड़ा हुआ मिला रास्ते में रज्जो को। तब रज्जो की समझ में आया कि साईं ने मारुति मंदिर की तरफ जाने के लिए क्यों कहा था कि होके जाना। खैर, उसने वो लॉकेट उठा लिया। असल में वो लॉकेट रज्जो ने ही नवीन को गिफ्ट किया था। दोस्तों, कहानी कुछ और थी। कहानी ये थी कि रज्जो अपने यहाँ के मुनीम नवीन से प्यार करती थी। नवीन जो था, जो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, वो असल में शिवशंकर सेठ के यहाँ का मुनीम था। दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। वही लॉकेट उसने, रज्जो ने, गिफ्ट स्वरूप नवीन को दिया था। रज्जो को ये नहीं मालूम कि उसके माता पिता को उसकी प्रेम कहानी की खबर है, जबकि माता पिता को पूरी हिस्ट्री पता थी, इसीलिए उन्होंने शादी की जल्दी करी। अब रज्जो साफ साफ कुछ ना कह के अनमने सा मन बनाकर अब मारुति मंदिर पहुंचे। बाप ने, सभी लोग हाथ जोड़ के माथा टिकाने लगे। रज्जो ने एक मुट्ठी बंद कर रखी और एक हाथ से बाप ने टोक दिया, ठीक से हाथ जोड़ो। हाँ, ठीक से जोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, हाथ में कुछ है, हाथ दिखाओ। हाथ खुलवाया तो मुट्ठी खाली थी। मुट्ठी खाली थी। वो लॉकेट पहुंच गया बाबा के पास। बाबा के पास लॉकेट पहुंच गया। अब रज्जो परेशान कि लॉकेट आखिर गया तो गया कहाँ। खैर जी, सभी लोग दीक्षितवाड़ा चले गए। दीक्षितवाड़ा चले गए। अगले दिन फिर बाबा के पास आए। बाबा के पास आए। बाबा ने सभी को मारुति मंदिर में बुला लिया कि मारुति मंदिर में आरती होगी। आरती में शामिल होना, बजरंगबली तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उधर एक पुलिस वाला था थाने का। वो बाबा के पास आया कि साईं, मेरे भाई का कल इंटरव्यू है, आशीर्वाद दो, पास हो जाए। बाबा ने कहा, इंटरव्यू में तो पास हो जाएगा, लेकिन मारुति मंदिर में आके हाजिरी लगा लेना आरती के टाइम पे। वो भी चला गया। उधर शिवशंकर के परिवार को बुला रखा था। अब घटना कैसे घटित होती है? घटना घटी थाने में। 4 दिन का बाबा ने टाइम दिलवा दिया था, इसलिए अर्जी लगाने के लिए पुलिस वालों ने नवीन को साथ ले जाना था। इंस्पेक्टर जो था कह के निकल लिया भाई अपने हवलदारों से कि भाई मुझे थोड़ा काम से जाना है, इसलिए अदालत में नवीन को तुम लोग पेश कर देना ले जाकर और वापस ले आना। 2 हवलदारों को लेकर जाना था। एक हवलदार के भाई का को बाबा ने बुला रखा था कि मारुति मंदिर में हाजिरी लगाना। वो कहने लगा कि भाई ऐसे ऐसे कल मेरे भाई का इंटरव्यू है और साईं ने बुला रखा है मारुति मंदिर, तो क्यों ना इसको लेकर शिरडी होते हुए चले, थोड़ा जल्दी निकल लेंगे थाने से। दोनों में सलाह मशवरा हुआ। कहने लगे ठीक है। नवीन को लेके हथकड़ी डाल के और ले चले शिरडी की ओर। शिरडी की ओर ले चले। जब लॉकेट मिल गया, बाबा निकले हुए थे दीक्षितवाड़े की खिड़की के पास। रज्जो खड़ी थी। रज्जो ने बाबा को देखा तो बाबा ने उसे उसका लॉकेट दे दिया कि ये लो तुम्हारी अमानत। रज्जो कहने लगी, साईं आपके पास तक कैसे पहुंचा? इसका मतलब नवीन यहीं कहीं आसपास है। बाबा ने कहा, हाँ, नवीन थाने में बंद है चोरी के इल्जाम में, कि साईं मुझे उससे मिलना है। बाबा ने कहा, ये तो संभव नहीं है। कहने लगी, नहीं साईं, आप मुझे पता है, आप मुझे मिलवा सकते हो, मुझे उससे मिलना है।
बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आरती में आ जाइयो, कि मारुति मंदिर में आरती होनी है, आरती में पहुंच जाइयो। फिर वही चीज साईं मिल, बाबा ने कहा कहा ना, मारुति मंदिर में आ जाइयो आरती के टाइम पे। उधर थानेदार हवलदार नवीन को लेकर शिरडी पहुंचे। आरती का टाइम हो रहा था। मालसापति जी कहने लगे साईं आरती स्टार्ट करें। बाबा ने कहा मालसापति जी थोड़ा सा रुक जाओ, 2-4 मिनट रुक जाओ। इतने में हवलदार आ गए। शिव शंकर भी पहुंच गए अपने परिवार के साथ मारुति मंदिर में, और हवलदार से नवीन को लेकर आ गए। एक हवलदार अंदर आया, दूसरा उससे कहने लगा भाई ये चोर है, मैं इसे कैसे संभालूंगा, अगर ये मेरा हाथ झटक के चला गया। उसे एक बैलगाड़ी के साथ बांध दिया गया, उसकी हथकड़ी का दूसरा हिस्सा बैलगाड़ी के साथ बांध दिया गया। अब रज्जो की नजर पड़ी नवीन के ऊपर। रज्जो की नवीन पर नजर पड़ी। अब उसने बाबा की तरफ निगाहें गई। बाबा ने सहमति में सिर हिलाया। रज्जो अपने पिता से फूल लाने का बहाना करके वहां से मंदिर से निकल ली। देखा तो एक हवलदार उसके बराबर में खड़ा था। अब हवलदार की मौजूदगी में रज्जो मिले तो कैसे मिले। फिर बाबा की तरफ निगाहें उठी। बाबा ने फिर सहमति में सिर हिलाया। एक रूप बाबा ने मारुति मंदिर में रखा और दूसरा रूप लेकर बाहर आ गए। हवलदार को बुलाया पास। हवलदार से कहा क्यों इतनी दूर आके मारुति मंदिर में हाजिरी नहीं लगाओगे? कोई बात नहीं, यहीं से लगा लो। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और हाथ जोड़ के, आरती चल रही थी, हाथ जोड़ के आंख बंद करके वो भी खड़ा हो गया। उसे ये तो पता ही था कि नवीन को बैलगाड़ी से बांध रखा है। इतनी देर में रज्जो ना नवीन से जाके गले मिली, सुख दुख की बातें करी, और फिर इतने आरती समाप्त हुई, इतने रज्जो लौट आई। पिता ने पूछा, सबसे पहले तो हवलदार चौका जिसके बराबर में साईं खड़े थे। मैं कहा वहाँ साईं कहीं नहीं थे। दूसरा हवलदार उसके पास आया, कहने लगा अरे तुझे तो मैंने उसके बाद छोड़ा था, तू कैसे आ गया यहाँ? देखा तो नवीन बैलगाड़ी से बंधा हुआ था। खैर कि चलो चलो जल्दी चलो, कोर्ट लेके जाना है इसको। उधर रज्जो के पिता ने रज्जो से पूछा कहाँ इतनी देर लगा दी तूने, फूल लेने के लिए कह कर गई थी? अरे पिताजी मेरे हाथ में कांटा चुभ गया था, इसलिए देर हो गई। कच्छ फूल मिले नहीं। कि चल चल कोई बात नहीं, माथा टेक, आरती ले, चलते हैं। खैर जी, रज्जो देवी ने मारुति मंदिर में हुई हुई आरती की धूप ली और उसके बाद सभी लोग दीक्षित वाड़े की ओर प्रस्थान कर गए। दीक्षित वाड़े में पहुंचते हैं तो एक हलवाई जो उन्होंने कर रखा था, शादी असल में होनी थी कोल्हापुर में, कोल्हापुर से, लेकिन प्रोग्राम अचानक चेंज किया कि जी शादी शिरडी होगी। तो हलवाई आया था शिवशंकर सेठ के पास कि जी कैसे ही करूं इंतजाम, कोल्हापुर से कैसे आएगा सामान, कैसे कारीगर आएंगे? ये मेरे बस की नहीं है, कुछ यहीं पे व्यवस्था देख लो आप। उधर बाबा को सुनाई दे गई इनकी बात। बाबा तात्या से कहने लगे भाई तात्या, शिव शंकर हमारा मेहमान है, शिरडी में आया हमारा मेहमान है, अब मदद तो करनी पड़ेगी, इंतजाम तो करके देना पड़ेगा। जो काम होना है, शगुन का काम, शादी का काम, उसमें मदद तो करनी पड़ेगी। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।